बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर। मेरे पीछे खैबर पख्तूनख्वा हाउस है। चूँकि आज रेड जोन एरिया में इस वक्त 3 मुख्तलिफ जगहों पर धरने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन ने अनाउंस किए हुए थे और 3 मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त धरने जारी है। आज 14 फरवरी है और रात के इस पैर यानी कि मैं 2 बजे इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मैं गया, वहाँ पर भी धरना मौजूद है। पार्लियामेंट लॉजेस जो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने, वहाँ पर मेंबरान जो असम्बली होते हैं, सेनेट के जो मेंबरान होते हैं, उनकी रिहाइशगाह वहाँ पर भी धरना जारी है। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर भी लोग बाहर बैठे हुए, आप फुटेज में देख सकेंगे कि यहाँ पर लोग बैठे हुए। मेरे पीछे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। ये यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा जाता है रास्ता ऊपर और यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद है। पुलिस एक ख़ास जगह से आगे उन्होंने खारदार तारे बिछाई हुई हैं, वहाँ से आगे उन्हें साफियों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का ये वाला रास्ता है खैबर पख्तूनख्वा हाउस का, वहाँ तारे बिछाकर उन लोगों को अंदर मैसूर कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर। और यही सिचुएशन, यही सूरत हाल पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के बिल्कुल जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसके अंदर है। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इमरान खान साहब को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अलावा इस हुकूमत के पास, इस रजीम के पास कोई चारा कार नहीं बचा। वो बदसूरत उन्हें इमरान खान साहब को उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि बैरिस्टर गौहर, जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का एक हुकूमती आम शख्सियत से रब्ता हुआ है और ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के लिए एक मेडिकल पैनल तश्कील दिया जा रहा है, जहाँ इमरान खान साहब का मायना होगा, वो जेल के अंदर होगा और वो मेडिकल जो पैनल तश्कील दिया जा रहा है वो ये फैसला करेगा उस रिपोर्ट पर कि इमरान खान साहब को कहाँ मुंतकिल किया, किस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, उनका इलाज कहाँ होगा। नाज़रीन, मैं जो बात कर रहा था कि इस हुकूमत के पास इमरान खान साहब को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। क्यों? उसकी वजह ये कि 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 3 रुकनी बेंच जस्टिस हाशिम काकड़ जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उनकी मामलत कर रहे हैं जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। इनके सामने इमरान खान साहब का जो साइफर केस लगा हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को साइफर केस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरीयत मिली थी, उसके खिलाफ जो हुकूमत ने अपील की हुई है, ये उस बेंच के सामने केस लगा। 18 फरवरी को इस केस की समाअत होगी और जब इमरान खान साहब के वकील, इमरान खान साहब के वकला की टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस ऑनरेबल बेंच के सामने जब दलाइल देने जाएंगे तो उस वक्त वो मुद्दा ये रखेंगे कि हुजूर वाला, हमने अपने क्लाइंट से जाकर मिलना है, हमने अपने क्लाइंट से मुलाकात करनी है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी है, उनसे हदायत लेनी है। तो फिर कोई चारा कार नहीं बचेगा कि इमरान खान साहब के वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये काम करवाएगी। और ये जो जिस बेंच के सामने ये केस लगा है, ये इन तीनों जजेस, ऑनरेबल जजेस की जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि ये फौजदारी मुकदमात के इंतहाई एक्सपर्ट जज है। ये जब ये वकील थे तो उस वक्त भी ये फौजदारी केस लड़ते थे और इनकी एक्सपर्टीज़ फौजदारी मुकदमात की है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो बेंच बना है ये बायस्ड है, ये फैसले नहीं करेगा। ऐसा इन जजेस के सामने जब जब केस के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 9 मई के केस के या दूसरे के, इन्होंने हमेशा मेरिट पर फैसला दिया है।
मेरिट पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके अंदर ये जो बेचैनी पाई जाती है, इसकी वजह वाहिद यही है। इन एक चीज़ का अदराक हो चुका है कि ये एक टेस्ट लगाकर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडरशिप है, क़यादत है, उनकी कहीं ना कहीं रवाबत, किसी न किसी जगह रवाबत बहाल है। इसका इशारा नहीम अशरफ भट्ट साहब, जो कि ARY चैनल के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, सीनियर साफ़ी हैं, वो लगातार पिछले 2-3 माह से खबरें ब्रेक कर रहे हैं। उन्होंने भी ये खबर ब्रेक की है। वो क्या खबर ब्रेक की है नाज़रीन? उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि इमरान खान साहब की जेल से मुंतकली जो है किसी हॉस्पिटल में, उसके लिए जो राब्ता कारी के फरीज़ा सरंजाम दे रही हैं, वो बुशरा बेगम उसका फरीज़ा सरंजाम दे रही हैं। और बुशरा बेगम और आज़म स्वाति के बीच में राब्ता कारी हो रही है। और बुशरा बेगम इस हवाले से उनके दरमियान में ये पैगाम रसानी हुई है कि इमरान खान साहब को यहाँ से अडयाला जेल से किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ पर कुछ अर्सा उनका इलाज होगा, उससे अगला लाएअमल में बाद में तैयार किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के जो वुज़रा है, वो बार बार TV चैनल पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक एप्लीकेशन, सिंपल सी दरख्वास्त, सिर्फ वो हाँ कर दे और सिंपल सी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दे कि भाई मुझे इलाज की ज़रूरत है और मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए और मुंतकिल किया जाए। अच्छा, हुकूमत ये चाह रही है कि इनके पास, हुकूमत क्यों इमरान खान साहब को इंसिस्ट कर रही है इस बात पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि एक सिंपल सी एप्लीकेशन आप दे दें जी, आगे हम जाने और हमारा काम जाने। वो इस वजह से कर रही है कि नून लीग के पास, नून लीग के माथे पर एक दब्बा लगा हुआ है। वो दब्बा क्या लगा हुआ है? वो दब्बा नजर ये लगा हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो नून लीग के ताहयात कायद है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं 3 बार, वो जब कोट लखपत जेल से बाहर निकले थे तो एक एयर एम्बुलेंस के जरिए सीधे जाकर लंदन, उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी और लंदन जाकर लैंड किया। उन्होंने कहा जी कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए। ये मालूम नहीं कि उनका इलाज हुआ या नहीं हुआ। वहाँ पर हमारे सामने और आपके सामने जो फुटेज आती रही, वो यही आती रही, वो कश्ती में बैठकर वहाँ पर जो टीम्स दरिया है उसमें बैठकर वो कश्ती रानी कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन आपको बताते चले कि वो कहीं हमारे सामने जो फुटेज आती रही, वो काफ़ी पीते रहे, कहीं आइसक्रीम खाते रहे, किसी गार्डन में चहलकदमी करते रहे। यही फुटेज हमारे सामने आती रही। और ये जो दब्बा उनके माथे पर लगा है, नून लीग के माथे पर, इसको धोने के लिए अब हुकूमत ये चाह रही है कि इमरान खान साहब एक दरख्वास्त दायर करें और हमारे पल्ले एक कागज़ आ जाए जी, और हम जलसों में वो कागज़ लहराएं। जनाब देखें जी, ये कह रहा था कि मैंने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी है, मैं झुका नहीं, मैं गिरा नहीं, तो फिर इसने तो दरख्वास्त तो दी है ना जनाब। देखिए ये, और ये इमरान खान साहब बकौल सलमान सफदर साहब के, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है, इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा और ना मैं कोई एप्लीकेशन दूंगा, ना कोई मैं दरख्वास्त दूंगा। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जो मेरी बेसिक नेसेसरी है, ये वर्ड्स वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वो मुझे दी जाए भाई, बस इसके अलावा कोई नहीं। और फिर उन्होंने ये कहा है कि मेरे जो ज़ाती मालेजीन हैं उन्हें मुझ तक रसाई दी जाए कि वही मेरा इलाज करें। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने एक आज बड़ा बयान जारी किया है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। उन्होंने कहा कि चूँकि मैं इमरान खान साहब का 30 साल से पिछले, मैं इमरान खान साहब का ज़ाती मालिज हूँ, मैं इमरान खान साहब की बेहतर समझता हूँ उनकी तबीयत के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, और मुझे उन तक रसाई दी जाए। इधर महमूद अचकज़ई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब बैठे हुए, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि इमरान खान को शिफ्ट करने का फैसला किया जा चुका है। ये आप मुमकिन है आप जब ये व्लॉग सुन रहे हो तो उस वक़्त ये आज की रात, मैं चूँकि इस वक्त 3 बज चुके, 2:30 बज चुके, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो आज की रात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रात है, बड़ी अहम रात है।
और पीटीआई क़यादत बातचीत भी हो गई है, इस हवाले से बातचीत भी हो गई है। सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतज़ार किया जा रहा है जी। उन्हें शिफ्ट का वो नाज़रीन आपको बताएं कि 4 जगह है उनकी जहाँ पर इस वक्त ये आप कह सकते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो फैसला साज हल्के हैं, वो 4 जगह उनकी डिस्कस हो रही है। एक तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, एक तो पिम्स हो गया, एक हो गया अल शिफा और एक हो गया शौकत खानम। ये हॉस्पिटल 4 हॉस्पिटल हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं कि इन 4 हॉस्पिटल में से कहाँ उन्हें मुंतकिल करना है। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चले, सिक्योरिटी क्लियरेंस का जिस तरह मैंने कहा कि इंतज़ार किया जा रहा है, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाए तो आज रात ही इमरान खान साहब को शिफा आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। और गंडापुर भी केपी हाउस के बाहर पहुंचे और कहा इमरान खान की अपनी आंखें अतिया करूंगी, उन्होंने कहा। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताएं कि शिफा आई हॉस्पिटल इस वक्त जो अडयाला जेल से कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये रवात के करीब है, वहाँ पर इस वक्त गैर मामूली, मैं नाज़रीन आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि अल शिफा आई हॉस्पिटल के बाहर गैर मामूली हरकत और सकरात वाज़ह महसूस की जा रही है। एमरजेंसी में भी किसी को दाखिले की वहाँ इजाज़त नहीं दी जा रही। वहाँ पर गैर मामूली हरकत और सकरात अल शिफा आई हॉस्पिटल के बाहर नज़र आ रही हैं। वहाँ पर गाड़ियों के हूटर शूटर भी चल रहे हैं। वहाँ पर गैर मामूली सिक्योरिटी और फोर्सेस, ज़ाहिर है एक हॉस्पिटल है, एक आम हॉस्पिटल है, कभी वहाँ हमने नहीं देखा कि इतनी फोर्सेस वहाँ लगी हों। वहाँ पर बाहर एक जो चौक आता है, वहाँ पर वो भी, उस चौक में भी अब तो पुलिस नहीं होती, लेकिन वहाँ पर इस वक्त गैर मामूली जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ये बताते चले, शफी जान जो कि मावून खुसूसी है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम ये कहते हैं कि शिफा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भेजा जाए कहाँ, अडयाला, वो इमरान खान साहब का मेडिकल करे, चेकअप करे। वहाँ पर कोई, हम ये वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, कोई ट्वीट नहीं होगा, कोई हम सियासी बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और उधर नाज़रीन आपको बताएं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा और जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, इमरान खान साहब के नामजद करदा ये अपोजिशन लीडर है महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम धमकियाँ देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आपका यही रवैया रहा तो 2-4 दिन बाद पाकिस्तान का हर चौक बंद होगा, लोग निकलेंगे और फिर ख़तरनाक बात चल पड़ेगी, फिर हमारे बस में कुछ नहीं होगा। लोगों को संभालना, पार्लियामेंट की आज़ादी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई अगर आपको, यह हुकूमत को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई अगर आपको आप इन्वर्टेड कामा में रखें इजाज़त नहीं देता तो आप खुद भी कुछ इनिशिएटिव लें, यानी कुछ पहल करें, आगे बढ़ें। मैंने अपोजिशन लीडर की हैसियत से 10 दिन पहले शहबाज शरीफ को ख़त लिखा जिसमें इमरान खान के 3 ज़ाती डॉक्टर्स के नाम दिए थे कि उनको भेजकर इमरान खान का इलाज करवाएं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन आपको ये भी बताते चले, उन्होंने एक और चेतावनी दी है। वो चेतावनी क्या दी है? वो उन लोगों को चेतावनी दी है जो सोशल मीडिया पर बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब चूँकि एक सीजन पॉलिटिशियन है, पिछले कोई 50-60 साल से वो यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, अगर उनके वालिद साहब की सियासत को भी डाला जाए तो वो 125 साल कमोबेश बनती है। उन्होंने चेतावनी क्या दी है? उन्होंने नाज़रीन चेतावनी ये दी है कि सियासत जज्बात का खेल नहीं, एहतियात से कदम उठाना पड़ेगा। बाज़ लोग घरों में घूम गर्म अंगीठी के सामने पाँव फैलाकर गालियां दे रहे हैं कि बस हम चढ़ दौड़े। लेकिन मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, हमें लोगों के बच्चे प्यारे हैं, उन्हें इन जालिमों के सामने खड़ा कर दे कि वो उनको गोलियां मारें, किसी को ये शौक हम पूरा नहीं करने देंगे। तो नाज़रीन ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। आज रात जो है बड़ी अहम रात है, इमरान खान साहब को आज ही रात हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।